अब हम बात करते हैं मुख्तलिफ ब्रिटिश नेशनल से जो रहते तो लंदन में हैं, लेकिन उनको यहाँ पर बर वक्त उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी और वो पाकिस्तान गए ताकि पाकिस्तान से जाकर वो अपना बर वक्त न सिर्फ इलाज करा सकें बल्कि उसके साथ साथ जिस तरह का इलाज वो चाहते हैं वो बहुत कम पैसों में वो इलाज मुमकिन हो सके। बेसिकली इधर इंग्लैंड में रहते हुए हमें ये एक मेडिकल का बहुत इशू फेस करने को मिल रहा है। वो इशू ये है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का बहुत डिले हो जाना। अगर मैं आपको एक छोटा सा बताऊँ तो वो ये है कि मैं पिछले 2 साल से अगर इस कंट्री में रह रही हूँ तो मुझे एक छोटा सा इशू है जो कि स्किन की प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिल रही है पिछले 2 साल से। तो मैं अपॉइंटमेंट्स के लिए इस स्किन को चेकअप करवाने के लिए क्या कहते हैं कि अपॉइंटमेंट्स देने की बजाय वो ये कहते हैं कि पिक्चर्स दें, पिक्चर लेके हमें सेंड कर दें और पिक्चर सेंड करने पे फिर हम आपको अपॉइंटमेंट्स देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इस छोटे से मसले के लिए मुझे पाकिस्तान से जो है ना वो क्रीम्स यूज़ करनी पड़ी है, जैसे मंगवानी पड़ रही हैं कि इस छोटे को मसले को हल करने के लिए। तो ये एक इनकी मेरे ख्याल से कि नेग्लिजेंसी है कि जो ये ट्रीटमेंट में थोड़ा डिले कर रहे हैं। जो कि इधर एक छोटा सा मैं बताऊं कि एक मेरी नेबर है, उनकी छोटी सी बेटी है, उसका दरवाजे में हाथ आ गया, काफ़ी सीवियर कट लग गया जो कि 2 साल की थी। तो हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वाले उसको 5-6 घंटे बैठाई रखा जबकि उसकी ब्लीडिंग होती रही। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया जी, उसको एक प्राइवेटली वो उसकी बैंडेजेस वगैरह ली और उन्होंने उसको घर में ही किया। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा पॉइंट नहीं है जिसके लिए हमें आउट ऑफ कंट्रीज़ भी जाना पड़ा है। इधर रहते हुए हमें आउट ऑफ कंट्रीज़ जाना पड़ रहा है अपने ट्रीटमेंट के लिए, जो कि एक मेरा ख्याल की एक अच्छी चीज़ है। प्रेफर तो यही करते हैं कि वो अपनी होम कंट्री में चले जाएं जहाँ से वो अपनी करवाएं, ताकि वो उनको पता होता है कि उधर किस डॉक्टर के पास जाना है, किसके पास क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो जो पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है वो ये देखा है कि मेरे नेबर्स जो है ना वो पाकिस्तान गए हैं सिर्फ अपनी बेटी के हाथ के लिए ही, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जाके उन्होंने वो अपने उसके हाथ का नेल्स का ट्रीटमेंट करवाया। आपका क्या ख्याल है कि यहाँ से भी तो पाकिस्तान लोग जाते हैं इलाज करवाने के लिए? मैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो यहाँ पर रहते हैं तो पाकिस्तान से अद्वियात यहाँ पे मंगवाते हैं, जो कि यहाँ पे अवेलेबल तो हैं लेकिन शायद उनकी कॉस्ट या फिर ये एक साइकोलॉजिकल एक अंडरस्टैंडिंग कि पैरासीटामोल या दूसरी जो दर्द की दवाइयाँ हैं उससे ज़्यादा जल्दी आराम आता है। आपका कोई ऐसा तजर्बा रहा? बिल्कुल नहीं रहा। यहाँ पे तकरीबन सारी दवाइयाँ स्टैंडर्ड की होती हैं और आपको मिल भी जाती हैं और इंश्योरेंस कवर करती है। और अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं भी है तो फिर भी देर आर वेज़ जिसके ज़रिए के गवर्नमेंट आपको इलाज ज़रूर आपका कर देती है। आप अगर बीमार हैं आप इमरजेंसी में चले जाएं, देर गुना आपका इलाज करेंगे, बेशक उसका ख़र्चा 1 मिलियन भी आ जाए, बिल वो आपको बाद में भेजेंगे। तो ये जो है ना जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसमें ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपकी इंश्योरेंस है या नहीं है। जहाँ तक तल्लक रहा कि लोग पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ पे इलाज कराते हैं तो मे बी देर आर रीजंस। डेंटल हो सकता है, एयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, या वैसे वो वेकेशन पे जाते हैं पाकिस्तान, क्योंकि हम सारे पाकिस्तानी हम डायस्पोरा का हिस्सा हैं, तो वो वहाँ पे जाकर अपना दवाइयाँ लेते होंगे या कोई थोड़ा बहुत इलाज करवा लेते होंगे। या कुछ बुज़ुर्ग हज़रात ऐसे भी होते हैं कि जिनकी वहाँ पे भी इंश्योरेंस मौजूद होती है और वो जाके अपना वहाँ पे मेरे ख्याल में इलाज कराते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे एक अरसा हो गया है, मैं या मेरी फैमिली में तो कोई बंदा भी नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे इलाज बहुत अच्छा है। एक तो यहाँ पर ज़रूरी होता है इंश्योरेंस, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप विज़िट भी कर रहे हैं तब भी आपको इंश्योरेंस चाहिए होती है। और उसके भी मुख्तलिफ प्लान्स हैं, कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, कुछ बहुत सस्ते हैं। और कई दफ़ा ये भी देखने में आया है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता लगता है कुछ चीज़ें इंश्योरेंस कवर नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, जो लोग वहाँ से विज़िट पे आते हैं या कुछ अरसे के लिए आते हैं, अगर तो उनको यहाँ के होस्ट ने बुलाया है तो वो उनको इंश्योरेंस देता है, नंबर 1। नंबर 2, जो अगर कोई विज़िट पे आया है अपने किसी रिलेटिव को मिलने के लिए तो उसको भी एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस मिल जाती है जिसको विज़िटर इंश्योरेंस कहते हैं, उसके लिए वो हर चीज़ ले सकता है। सो दीज आर द 2 थिंग्स जो मैं कहना चाहूँगा। और बाकी इलाज का यहाँ पे ऐसा ऑनेस्टली यहाँ पे इलाज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम हमें ख़ुद पता होता है कि हमारे घर में अगर कोई बीमार हो गया है और हम उसको राइट अवे लेकर चले जाते हैं, ही गोज़ टू
इमरजेंसी रूम, उसका वो सारा कुछ टेक केयर करते हैं। बाद में आप उनको उसकी आईडी या इंश्योरेंस कार्ड दे दें, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम टू बी ऑनेस्ट कि उनके सिस्टम में मौजूद होता है। जब आप उनको उनकी सी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं और उसके थ्रू वो सारा कुछ फैच कर लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो ये करते हैं कि वो इंश्योरेंस कंपनी से ख़ुद बात कर लेते हैं। और तीसरी ये चीज़ होती है कि अगर तो आपका जो बिल आया है वो आप पे नहीं कर सकते, आप पॉवर्टी गाइडलाइन के अंडर हैं, तो वो बिल आपका माफ़ हो जाता है। बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क से लोग पाकिस्तान में इलाज करने के लिए क्यों जाते हैं? जहाँ तक मेरा अपना तजिया है इस मामले में कि बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि NHS कामयाब नहीं हो रही। उसकी सर्विस बहुत अच्छी थी एक ज़माने में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मुनज़्ज़म हो गई हैं, सारी उनकी इमारतें मुनज़्ज़म हो गई जो इन्होंने सर्विस दे रहे थे। 2-2, 4-4, 6-6 महीने तक आपको नहीं मिलते, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, और जो अपना इन्होंने करने हैं इलाज करने, वो तो बात की बात है। तो हमारे लोगों के पास उन्होंने मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जेबें भारी हैं, तो वो सबसे आसान तरीका है कि वहाँ जाकर वो इलाज करवाते हैं और किसी वक्त भी डॉक्टर से मिल सकते हैं, ऑपरेशन करवा सकते हैं। जिस दिन जाएंगे दूसरे दिन ऑपरेशन थिएटर में चले जाएंगे। यहाँ पर कई महीने लाइन में लगना पड़ता है। जी बिल्कुल, सारे लोग आजकल जा रहे हैं, टर्की जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, पाकिस्तान से लगवा रहे हैं, बाल भी लगवा रहे हैं, आंखों का भी करवा रहे हैं। एक तो सर्विस बड़ी अच्छी मिलती है वहाँ पे, आपको होटलिंग मिलती है, आउटिंग भी हो जाती है, आपका एक किस्म का हॉलीडे भी हो जाता है, और सर्विस बहुत अच्छी मिलती है। और प्लस उसके अलावा ये जो ट्रीटमेंट होती है, मेरे ख्याल में यहाँ पे पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और वहाँ पे ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट होती है, मुझे लगता है, तो इसलिए लोग जा रहे हैं। वेटिंग टाइम तो एज यू नो कि अगर आप NHS के थ्रू जाते हैं तो 3-3, 4-4 महीने, साल तो पूछता ही कोई नहीं आपको, बस लेटर आ जाएगा। लेटर के बाद भी अगर आप 2 मिनट लेट हो गए या दो दिन आगे पीछे हो गया तो वो कहेंगे जी फिर 6 मंथ के लिए पीछे चले जाता है। तो इनको थोड़ा अप्रूव करना चाहिए, इतना टैक्स पे करते हैं, सारा कुछ करते हैं, रह रहे हैं इस कंट्री में, ऑब्वियसली हमारी कंट्री है। अगर हम इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनको भी कम से कम हेल्थ तो बेसिक हमें चाहिए, तो उस पर इनको चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। बहुत सारे जो पाकिस्तान से भी लोग यहाँ पर आते हैं इलाज वगैरह करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छा इलाज होता है या उनको वहाँ पर जो सहूलियात हैं उस तरह नहीं मुयसर होती हैं। लेकिन यहाँ से भी तो लोग जाते हैं, जिस तरह भी जिक्र हो रहा था कि डेंटल के लिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान लोग जाते हैं, और डेंटल की मशहूर है। लेकिन अभी नया ऐड आ रहा है, मैं बता दूँ लोगों को, 24 आवर में कहते हैं दांत लगा देंगे आपके परमानेंट, हाथ से भी तोड़ते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग दांत है वो। मैं लगवा के आया हूँ पाकिस्तान से, एक दांत के, बेहतरीन चीज़ है वो। आप पाकिस्तान क्यों गए थे दांत लगाने के लिए? आपने यहाँ पे क्यों नहीं करवाया? विजिटिंग ट्रिप। वैसे भी सुना हुआ था बहुत डेंटल बहुत महंगा है यहाँ पे, हालांकि मेरे पास मेडिकेट है, सारा कुछ कवर करती है वो। लेकिन मैं इत्तेफाक से गया तो भाई ने एक डेंटल के पास भेज दिया, BDS था वो भी, तो उसने बड़ा अच्छा दांत सेट किया। अच्छा, हमारे यहाँ कोई इतना रिवाज नहीं है कि हम एनुअल अपने जो चेकअप है वो करवाएं, लेकिन यहाँ पर एक अरसे के बाद फिर आपके लिए लाजमी हो जाता है। जाता मैं डॉक्टर के पास, वो सारा मेरा ब्लड वर्क सारा कुछ करती है, होना भी चाहिए बंदे को मेरा। तो वो कैसा कुछ शेयर कीजिएगा, कैसा तजर्बा रहा है कि आपको 6 महीने का जब वो सारे बिल वही पे करते हैं। हम इंश्योरेंस बहुत अच्छी है, मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, उन्होंने $2 लाख का बिल पे किया है मैना वालों ने, समझे। $2 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ पे बेहतरीन इलाज किया उन्होंने, 2 हफ्ते के अंदर फिट होके घर आ गए। और उसके बाद से आपका मुसलसल चेकअप भी होता रहा? मैं 6 महीने बाद 3 महीने बाद डॉक्टर के पास जाता हूँ, दूसरी दवाइयों वाली डॉक्टर लेता है, रेगुलर डॉक्टर लेता है। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? डेंटल के बारे में आपको बता दूं कि मेरी फैमिली में 2 डॉक्टर हैं डेंटिस्ट, तो उसमें ये है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ना वो लें पहले, यानी चे जाए कि मामला बहुत ख़राब हो चुका हो उस वक्त आप डेंटिस्ट के पास जाएं, पहले जाएं, वो इतना कॉस्टली नहीं है, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो बेहतर ये है कि जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर, तो वो चीज़ जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उसके ऊपर अमल करें और डरे नहीं, घबराए नहीं। वो आपको बाज़ का इंस्टॉलमेंट पे भी आपका ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो देयर डिफरेंट वेज, या तो आप पहले इंश्योरेंस लें, कोई बहुत ज़्यादा डेंटल की इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि यहाँ पे इलाज महंगा ज़रूर है? जी डेफिनेटली महंगा है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं या जो हॉस्पिटल है उनका इंश्योरेंस का इशू होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंश्योरेंस नहीं रखते और वो इमरजेंसी में जाते हैं, वहाँ से अपना ट्रीटमेंट लेते हैं एंड देन दे जस्ट डिसअपीयर।
सो वो उसके लिए कॉस्ट को कवर करने के लिए इनकी जो अपना हेल्थ की जो कॉस्ट है वो इसलिए बहुत ज़्यादा होती है। इलाज के लिए बरतानिया से पाकिस्तान जाने वालों में भी चंद डिफरेंट किस्म के लोग शामिल हैं। एक तो वो लोग हैं कि यहाँ पे जो टेस्ट के लिए उनको इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आपको कोई बीमारी है और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसके लिए, अगर आपकी बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो आपको यहाँ पे बहुत लंबा उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पे NHS में लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के लिए तो आपको फ़ौरन विद इन फ्यू वीक्स आपका सारा काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो उसके लिए आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। इवन के जो बेसिक से टेस्ट हैं, MRI, CT स्कैन्स वगैरह, इन टेस्टों के लिए भी आपको एक साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में यही टेस्ट आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाके चंद हज़ार रुपये दे के तो उसी वक्त फ़ौरन करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, मैंने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया स्किन का। यहाँ पे अपॉइंटमेंट काफ़ी लेट मिलती है और उसी में आपको, अगर आप अपॉइंटमेंट वाले दिन जाते हैं सम टाइम वो रिस्केड्यूल कर देते हैं। मेरे भाई थे, उनकी सर्जरी थी पाँव की ना, तो वो रूट कैनाल था उसके ना, तो वो जिस दिन हम सर्जरी वाले दिन गए हैं वो डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने रिस्केड्यूल कर दिया और हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया। तो मैंने अपना भी एक्सपीरियंस किया, उसमें मुझे स्किन का मसला था, मैं पाकिस्तान जाके फिर ट्रीटमेंट करवा के आया। क्वालिटी इधर भी अच्छी है, यहाँ पे पूरी दुनिया के प्रोफेशनल्स बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा मसला ये यहाँ पे आ रहा है कि लोगों को वो ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं दे पा रहे। जिस टाइम पे अब मुझे आज एक ट्रीटमेंट चाहिए या एक हफ़्ते के बाद चाहिए तो वो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर मैं तो बाहर ही जाऊँगा ना, तो फिर ज़ाहिर सी बात है पैसे भी लगते हैं। यहाँ पर हम अपना NHS को अगर पैसे दे रहे हैं तो उसमें अगर आपको वो नहीं मिलता फिर बंदा थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करता, दिल भी टूटता है कि यार बैठे हैं अच्छी कंट्री में बैठे हैं और बाहर से जाके ट्रीटमेंट करवाना पड़े, उधर भी पैसे इधर भी पैसे, तो वो फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता कोई भी यहाँ पे। ओबामा से पहले मेडिकल इंश्योरेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन ओबामा केयर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मसला जो काफ़ी बेहतर हो गया है। उससे पहले अगर जाते थे हॉस्पिटल में तो बंदा सोचा था कि बिल किस तरह करूँ यहाँ पे, लेकिन ओबामा केयर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ना काफ़ी मामला ठीक हो चुके हैं। मैं अभी पाकिस्तान की आदत वहाँ से रूट करवा के आया हूँ। जी। अच्छा, तो उसमें जो ओबामा कह रहा है उसमें तो फिर पूरी फैमिली ही उसमें कवर हो जाती है और उसमें ये भी नहीं देखा जाता है कि किस किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं, या बड़ा इलाज कोई करना है या कोई मामूली सी कोई बीमारी है उस हवाले से भी उसका इलाज हो जाता है। डिपेंड ऑन इनकम, वो देखते हैं इनकम, डिडक्टेबल भी होता है, मतलब इनकम के ऊपर सारा डिपेंड होता है। अगर इनकम आपकी ज़्यादा है तो डिडक्टेबल भी आपका ज़्यादा होगा, अगर लोअर इनकम है तो फिर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाता है। करेंटली जो नेशनल हेल्थ सर्विस है UK का, वो तो मेरे ख्याल से ना होने की बराबर है, क्योंकि मैं जिस बंदे को जानता हूँ वो एक पेशेंट है तो वो काफ़ी वेट कर रहा है अपने अपॉइंटमेंट के लिए। इधर इनके अपॉइंटमेंट्स बहुत दूर होते हैं ना, ये लोग कह देते हैं कि बंदा मरने लगता है, लेकिन ये कहता है कि आपका अपॉइंटमेंट 2 महीने बाद आएगा, अगर आपने मरना है तो डेफिनेटली आप मर जाओ। प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ के लिए मैं हूं मुर्तजा अली शाह लंदन से। मैं हूं ताहिर इनाम शेख और बोल रहा हूं स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर ग्लासगो से। और मैं हूं वाजिद अली सैयद वाशिंगटन DC से। बरतानिया के नेशनल हेल्थ सर्विस को पूरी दुनिया में इस हवाले से जाना जाता है कि नेशनल हेल्थ सर्विस की तरफ से बरतानवी आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाती है। लेकिन बरतानिया का जो नेशनल हेल्थ सर्विस का इंस्टीट्यूशन है ये अब एक बहुत बड़े संगीन क्राइसिस से गुजर रहा है, और उसकी वजह यह है कि बरतानिया के जो हॉस्पिटल्स हैं, बरतानिया का जो महकमा सेहत है, उसके पास उतना स्टाफ नहीं है, उसके पास अब उतने वसाइल नहीं रहे कि वो अपने आवाम को, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको इलाज फराहम कर सके। कोविड और मेडिकल स्टाफ की हड़तालों ने इसका मजीद बुरा हाल कर दिया है। हज़ारों लाखों की तादाद में ऑपरेशन मुअत्तल हो चुके हैं। बेशुमार अफराद अपने इलाज की बारी के इंतजार में मौत के मुंह में जा चुके हैं। मरीजों को एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी में 24 घंटों से भी ज्यादा इंतजार के अमल से गुजरना पड़ा। दूसरी तरफ पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से एक बड़ी तादाद में ऐसे अमीर लोगों की है जो इलाज कराने के लिए सिर्फ बरतानिया का रुख कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि बरतानिया का जो प्राइवेट मेडिकल सिस्टम है उसको दुनिया में बेहतरीन माना जाता है, लेकिन यह सिस्टम सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। नेशनल हेल्थ सर्विस 1948 में कायम की गई थी, जो जंगे अजीम डोंग के बाद की इस्लाहात का हिस्सा है।
ये दुनिया की पहली बेहतरीन और शानदार मेडिकल सर्विस थी जिसमें हर शहरी को बिल्कुल मुफ्त इलाज कराने की सहूलत हासिल थी। पिछले चंद सालों में एक नया ट्रेंड देखने में आया है कि बरतानवी अवाम ब्रिटिश नेशनल्स अब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दुबई, अमेरिका और टर्की जैसे ममालिक में वहाँ इलाज की गर्ज से जा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि इन ममालिक में कम पैसों में बहुत अच्छा इलाज भी हो जाता है और लोगों को जो इमीडिएटली उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिल जाती है। अमेरिका के हेल्थ केयर सेक्टर के दो अहम जुज़ात हैं। एक तो ये कि यहाँ पर इलाज बहुत महंगा है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ इलाज बेहतरीन भी है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हर शहरी चाहे वो यहाँ पर विज़िट भी कर रहा है उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना सबसे ज़्यादा अहम है। आज हम बात करेंगे एक हेल्थ प्रोफेशनल से जो नेशनल हेल्थ सर्विस में सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर वो डॉक्टर हैं। वो बताएंगे कि नेशनल हेल्थ सर्विस का असल में क्राइसिस है क्या, और उसके साथ साथ हम उन लोगों से भी बात करेंगे जिन्होंने लंदन से जाकर पाकिस्तान में, टर्की में और दीगर ममालिक में जाकर अपने मुख्तलिफ इलाज कराए हैं और उसकी वजह यह है कि उनको बरतानिया में टाइम पर अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही थी और उनका जिस किस्म का वो इलाज चाह रहे थे वो इलाज भी उनका यहाँ पर नहीं हो रहा था। तकरीबन अमेरिका भर में ही पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर सर्व कर रही है और उनमें कई ऐसे हैं जिन्होंने बहुत नाम भी कमाया है। इनमें से ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक साहब। आप ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की मशहूर और काबिल एक्टर रीमा के हस्बैंड हैं, बल्कि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के जो कमेडियन, नामवर कमेडियन उमर शरीफ की जब तबीयत ख़राब हुई थी तो उनको अमेरिका इलाज के लिए लाया जाने का प्रोग्राम था। वो रास्ते में थे जब उनकी रहलत हो गई, तो डॉक्टर साहब का उस हवाले से बहुत किरदार भी था। डॉक्टर साहब बताइएगा कि यहाँ पर जो अमेरिका का हेल्थ सेक्टर है वो बहरहाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे उमर शरीफ को यहाँ पे ला रहे थे तो उसका मतलब यहाँ पर इलाज की ऐसी सहूलियात मौजूद थी, मशीनें मौजूद थी जिसकी वजह से उनकी जान बच सकती थी। थोड़ा सा बताइएगा और क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर आते हैं लोगों को, या मेडिकल सेक्टर के और क्या इश्यूज़ हैं? थैंक यू वाजिद फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी। जो है कि आज आपने ये मौका निकाल के वो याद दिला दी। बड़ा अफसोस होता है हमें कि हमारे पाकिस्तान के लेजेंड उमर शरीफ जो है उनके हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन अल्लाह ताला के हाथ में जो है वो होता है इंसान की मौत और ज़िंदगी, और वो यहाँ तक पहुँच नहीं सके। लेकिन पाकिस्तान से उमर शरीफ की तरह और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, अभी भी जो है वो आते रहते हैं यहाँ पे, और ट्रीटमेंट के लिहाज से, एडवांस कार्डियक सर्जरी के लिहाज से, और उनके लिए जो भी हो सकता है वो हम करते हैं। हमारे पास जो है, मैं पाकिस्तान भी जाता हूँ, वहाँ पे भी केसेस करते हैं, ऐसे केसेस जिनकी सर्जरी नहीं हो सकती उनकी एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस कर रही है। अब जो है हार्ट का भी, फॉर एग्जांपल चूँकि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ इसलिए मैं हार्ट के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ कि पहले ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी होती थी, या यहाँ पे शरीयान ब्लॉक हो जाए तो उसके लिए सर्जरी होती थी, जब वेल्व में ख़राबी हो जाए तो उसके लिए सर्जरी होती थी। अब विदाउट सर्जरी यानी विदाउट कटिंग, विदाउट बेहोश किए हुए आपको अंदर से जाके वो सारी चीज़ें फिक्स हो सकती हैं। तो ब्लॉकेज अगर है तो उसमें भी स्टेंट लग सकता है, वेल्व आपका ख़राब हो गया तो उसमें स्टेंट वेल्व चेंज किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो पेशेंट्स हैं उनके लिए इंश्योरेंस लेना, या ये कहना चाहिए कि ओवर द काउंटर और जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक फ़र्क सामने नज़र आता है। और अभी तक जो सामने चीज़ें आ रही हैं कि कॉर्पोरेट की तरह चलाया जा रहा है, कॉर्पोरेशन की तरह चलाया जाता है यहाँ पर इस किस्म के मेडिकल हेल्थ सेक्टर के जितने भी और दीगर शोबे हैं उनको। दैट इज़ ट्रू। अगर जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है, जैसे कि आपने हाईलाइट किया कि इसको बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है एज ए बिज़नेस डील करते हैं। हालांकि अभी भी ये है कि अमेरिका के अंदर जो हेल्थ सेक्टर है, अगर किसी को इमरजेंसी की सिचुएशन में कोई ज़रूरत पड़े और वो हॉस्पिटल जाए तो वो पूरा ट्रीटमेंट मुकम्मल इलाज होता है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होती। लेकिन उसके बाद खाल उतार लेते हैं आप। लेकिन अगर जो है वो इलेक्टिव चीज़ों के लिए जाए तो ये आप सही कह रहे हैं कि यहाँ के हेल्थ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जिसके लिए गवर्नमेंट भी लगी है, हमारी भी कोशिश है कि वो कम होना चाहिए, और जो है आम आदमियों को या जो लोग इतने हैसियत नहीं रखते वो भी एक्सेस कर सकें इन चीज़ों को। तो ये इस चीज़ का एक प्रॉब्लम है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ मलिक जो नेशनल हेल्थ सर्विस में कंसल्टेंट ऑर्थोपीडिक सर्जन भी हैं। वो NHS के लिए भी काम करते हैं और उसके साथ साथ
जो लंदन की मशहूर हार्ले स्ट्रीट है वहाँ पर जो प्राइवेट प्रैक्टिस भी उनकी है। उसके अलावा वो मुख्तलिफ जो सेलिब्रिटी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं उनके साथ भी उन्होंने काम किया। उन्होंने मुख्तलिफ जो इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं उनके साथ भी उनकी ट्रीटमेंट भी उन्होंने की है। बरतानिया का जो नेशनल हेल्थ सर्विस का असल क्राइसिस क्या है, हम इस हवाले से उनसे चाहते हैं। डॉक्टर साहब, NHS को पूरी दुनिया में जाना जाता है बहुत सारी अच्छी बातों के हवाले से भी, लेकिन अब NHS क्राइसिस का शिकार है। एग्जैक्टली इस वक्त जो नेशनल हेल्थ सर्विस है बरतानिया के, इसके मसले मसाइल हैं क्या? देखें, इस वक्त NHS बहुत क्राइसिस में जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जी जूनियर डॉक्टर्स की भी स्ट्राइकें चल रही हैं, कंसल्टेंट्स की भी पिछले महीने स्ट्राइक चली थी, इस महीने फिर से आ रही है स्ट्राइक। और ये रिसोर्सेज हमारे बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारी पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, उसके लिए सोशल केयर का बहुत मसला है। पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल के बेड्स को ऑक्यूपाई करते हैं, उनके लिए कहीं जगह नहीं होती बाहर जाने के लिए, कोई सोशल केयर होम, नर्सिंग होम्स, उनके अपने घरों में उनकी जो केयर होती है। काफ़ी इसके जो सॉल्यूशंस हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वर्चुअल वार्ड्स आजकल निकल रहे हैं जो आप घर बैठ के आपकी हॉस्पिटल लेवल की ट्रीटमेंट हो सकती है। मगर ऑब्वियसली कोविड ने भी बहुत हमें हिट की है, उसकी वजह से भी बहुत वेटिंग लिस्ट ऊपर गई हैं। इस वक्त 7 मिलियन बंदा किसी न किसी प्रोसीजर के लिए वेट कर रहा है। जो 7 मिलियन बंदा इस वक्त प्रोसीजर्स के लिए वेट कर रहा है NHS के ऊपर। आज ये ऐलान हुआ है कि जी NHS के जो पेशेंट्स हैं वो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को ठेका दिया जा रहा है कि वो इनको संभालें और वो उनको देखें। तो काफ़ी इस वक्त जो है ना मुश्किल में है NHS। क्या आपको मुस्तकबिल में NHS में बेहतरी कोई उम्मीद नजर आती है? शेख साहब, वो हम एक मिसाल देते हैं कि जब नया बंदा कोई कारोबार शुरू करता है या नया चलना शुरू करता है तो वो तो किसी न किसी मंजिल को पहुंच जाता है, लेकिन अगर वो दरमियान में कहीं गिर जाए तो फिर उसका उठ के चलना बड़ा मुश्किल होता है। NHS चंद साल पहले जो NHS की फिगर्स आई उनमें ये बताया गया कि NHS का जो बजट है उसका मोर देन 70% ये सारा रेड टेप, ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च हो जाता है। बहुत थोड़ी रकम बचती है जो इलाज मुआवजे पर या अस्पतालों पर खर्च होती है, और ये रेड टेपिज्म जो है बढ़ता जा रहा है। अब इसमें उसकी बड़ी डिटेल्स हैं जो कि लोग NHS पे या डॉक्टरों पे केसेस करते हैं, मुख्तलिफ किस्म का, किसी का गलत हो गया, ये सारी जितनी भी कास्ट है ये सारी चली जाती है एडमिनिस्ट्रेशन पे। मैं नहीं समझता कि मुस्तकबिल करीब में गवर्नमेंट के पास से इतने पैसे हैं कि वो इसमें कोई डाल के, क्योंकि इस बहुत बड़ा ब्लैक होल हो गया है। मुझे मुस्तकबिल करीब में कोई बेहतरी नजर आती जब तक कि इसके लिए कोई ड्रास्टिक एक्शन ना लिया जाए। आपको किस किस्म की मसाइल का सामना करना पड़ता है पब्लिक हेल्थ सेक्टर में अमेरिका में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अमेरिका में एज अ फिजिशियन, एक तो माशाल्लाह पाकिस्तानी फिजिशियन जो हैं अमेरिका में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 25,000 डॉक्टर्स हैं एंड इट्स कीप इंक्रीजिंग एवरी ईयर। हमारे जो एज अ फिजिशियन, चाहे वो अमेरिकी फिजिशियन हो, पाकिस्तानी फिजिशियन हो, जो मुश्किलात हैं उनमें एक तो ये कि यहाँ जो पेशेंट केयर है उसका लेवल डिफरेंट है, जो बहुत बेहतर है पेशेंट के लिए, लेकिन जो हेल्थ सिस्टम है वो डॉक्टर्स के लिए कम सपोर्टिव है, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं इनके पास यानी एक तासुर ये है कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, जबकि उसके मुकाबले में जो इंश्योरेंस कंपनीज़ और मेडिकल कंपनीज़ हैं दवाओं की, दे हैव द ह्यूजेस्ट बजट, और वो डॉक्टर्स को मजबूर करते हैं और पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की होती हैं उनको बनाने में अपने असरअंदाज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में किसी को डायरिया और वॉमिटिंग हो, पेट में बहुत ज़ोर का दर्द हो, तो वी यूज़ अ मेडिसिन विच आई यूज ऑल द टाइम इन पाकिस्तान, बस्कोपेन नाम की, एवरीबडी यूज इट। अमेरिका में वो अवेलेबल ही नहीं है। नॉट कि उसके अंदर कोई ख़राबी है, बल्कि जो मेडिकल कंपनी है जो बनाती है वो दवा, उसको फीजेबल नहीं है पैसे कमाना। एक तो इशू ये है। दूसरा यह है कि जब डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है और उसका कोई इलाज करना चाहता है तो उसके हाथ पांव बांध देते हैं। इस तरह के इंश्योरेंस कंपनीज कहती हैं जब तक हम अथोराइज नहीं करेंगे यू कैन नॉट ऑर्डर, विच इज़ रियली पैथेटिक।
अगर कोई प्राइवेट केयर में जहाँ इलाज कराना चाहे एक आम मिडिल क्लास बंदा या कोई गरीब आदमी, तो यहाँ पे किस किस्म की जो कॉस्ट हैं जो प्राइवेट केयर पे आ सकती हैं? जो प्राइवेट जो हेल्थ केयर है वो वाकई यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव है, और ज़्यादातर जो मैं देखता हूँ कि जो वर्किंग क्लास बंदा है तो वो प्राइवेट हेल्थ केयर अफोर्ड ज़रा मुश्किल से करता है, तो वो बेचारा बंदा NHS के वेटिंग लिस्ट के ऊपर ही बाउंड होता है। जो थोड़ी सी जिसकी अफोर्डेबिलिटी हो वो फिर कहता है कि जी मैं क्यों 6 महीने 12 महीने 18 महीने वेट करूं, और वो फिर ऑप्शंस देखते हैं। जो बहुत ही जो तकलीफ़ में जो बंदा हो, जो अफोर्ड भी ना कर सके यहाँ, वो फिर देखता है कि जी कि मैं टर्की चला जाता हूँ, मैं रोमानिया चला जाता हूँ, बुल्गारिया चला जाता हूँ, पाकिस्तान चला जाता हूँ, इंडिया चला जाता हूँ, और वो फिर वहाँ जाके प्राइवेट हेल्थ केयर जो थोड़ी सी सस्ती है वहाँ कंपैरेटिवली टू द UK, वो वहाँ उसको फिर यूज़ करते हैं। मगर मसला जो हम देखते हैं कि अक्सर ये होता है कि ये लोग जाते हैं, टर्की जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, जहाँ भी जाते हैं, और आप सर्जरी करवा के आपकी वो कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। आपकी सर्जरी होती है, फिर उसके बाद आपकी फॉलो अप होती है, आप उसको देखते हो कि जी आपकी सर्जरी के रिज़ल्ट्स क्या आए हैं, उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे। तो हम अक्सर देखते हैं कि जी लोग चले जाते हैं दूसरे मुल्कों में, वहाँ उनकी गॉड फॉरबिड कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जो वो वापस आके फिर वो NHS को फिर ही संभालनी पड़ती है। तो ये भी एक बहुत लोड पड़ जाता है। क्या वजह है कि बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क से लोग इलाज कराने के लिए पाकिस्तान जाते हैं? क्या वहाँ का निज़ाम यहाँ से बेहतर है? शेख साहब, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाऊँगा। जैसा कि आपको पता है कि कोविड के बाद से काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन हैं, UK को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, और साथ साथ यहाँ पे UK में NHS का अमला भी शॉर्टेज है, और लोग उकता चुके हैं, लंबे लंबे क्यूज़ हैं। इवन एमरजेंसी में भी आपको लंबे क्यूज़ का इंतज़ार करना पड़ता है, 8 से 12 घंटे आपको वेटिंग में खड़े होना पड़ता है, इवन एक्यूट एमरजेंसी में भी। यहाँ कहते हैं कि हम लोग तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन तरक्की याफ्ता होने के नाते ये इनके पास शॉर्टेज जो है वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोग उकता चुके हैं लंबे लंबे क्यूज़ से, और कहते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान में अच्छे कंसल्टेंट डॉक्टर से अगर आप जाके चंद पैसों में आप अपना इलाज करवा सकते हैं, सस्ता इलाज है पाकिस्तान में, और लोग प्रेफर करते हैं कि क्यों ना हम अपना टाइम भी बचाएं और अपने मुल्क पाकिस्तान में भी होके आएँ। और साथ साथ इसके मैं ये भी कहना चाहूँगा, UK में अभी शॉर्टेज जो चल रही है, इस हवाले से अभी भी लोगों के 2-2 माह की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो हैं। अगर आपको एमरजेंसी जाना पड़े किसी नागहानी सूरत हाल की वजह से, तो वो भी आपको 8 से 12 घंटे आपको क्यू में लगना पड़ेगा। ये है हमारे UK की सूरत हाल। किस किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं यहाँ पे? क्योंकि अमेरिका के जो हेल्थ सेक्टर है उसको वो बहुत स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, यहाँ पे जो इलाज जो होता है वो बेहतरीन एक स्टैंडर्ड लेवल का होता है। हमारी पहले भी बात हो रही थी कि जितनी टेक्नोलॉजी है नई वो भी यहाँ पर मैसर है, लोगों की जान बचाने की, उनकी सेहत अच्छी रखने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन और क्या दुश्वारियाँ आती हैं पेशेंट्स को, लोगों को जब डॉक्टर्स के जाके मिलते हैं, या ये हेल्थ सेक्टर में ओवरऑल आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं? यहाँ पे क्लिनिकल जो है वो डॉक्टर्स बड़े वीक हैं, जितने भी हैं टेस्ट पे रिलाई करते हैं। जो भी होता है कि जी छोटी सी बात हो तो उसको ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। सम टाइम ये होता है कि मेरे जानने वाले थे, उनको मलेरिया हो गया पाकिस्तान, यहाँ पे आए, उन्होंने बेहिसाब टेस्ट किए, लेकिन वो किसी तौर पे भी उसको डिटेक्ट नहीं कर सके। अल्टीमेटली एक हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने उसको जाके चेक किया, कहते यार इसको मलेरिया है। तो उसका एक वायरस ऐसा है जो आपके जिगर में चला जाता है, थोड़ी देर के लिए निकलता है और इन्फेक्ट करके वापस चला जाता है, एंड दे कैन नॉट डिटेक्ट इट। तो उसको मलेरिया की मेडिसिन दो, वो ठीक हो जाएगा। बेचारा 1 महीने से बीमार था, यहाँ पे उसके 20 टेस्ट हो चुके थे, एंड दे कुडंट फाइंड इट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो ये है हमारे जो पाकिस्तान में और इंडिया में और उस खित्ते में डॉक्टर्स हैं, क्लिनिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो आपको देखेंगे, इवन आपकी नब्ज़ देखे बगैर आपको आंखें देखेंगे, बता देंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है।
तो यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे सारा जितना भी रिलाय होता है वो सारे टेस्ट पे होता है। सम टाइम उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है तो आपका सत्यानाश हो जाता है। फाइनेंशियली जो है आप जो है बहुत आगे निकल जाते हैं प्रॉब्लम्स में, कि इवन यहाँ पे अमेरिका में मैक्सिमम बैंकरप्सीज जो होती हैं वो मेडिकल बिल्स की वजह से होती हैं। यहाँ पर किस किस्म के मसाइल का शिकार होते हैं लोग जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी क्लिनिक में जाना पड़ता है किसी भी इशू के लिए? ज़ाहिर है जी, सबसे पहला तो इशू कहीं पर भी जाएं तो इंश्योरेंस को होता है कि हाउ द पर्सन गोना पे द बिल्स। तो आजकल फॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों के पास जो है वो हेल्थ केयर मौजूद है, मेडिकेड की शक्ल में हो या जो एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर ओबामा हेल्थ केयर के साथ जो चलती रही है। तो मोस्टली यही होते हैं मसाइल जो थे, अब काफ़ी हद तक कम हो चुके हुए हैं। बात यह है कि यहाँ का जो NHS का निज़ाम है ना, मैं कहती हूँ कि इंतहाई पुअर, इंतहाई नाकस है। उसकी मेन वजह यह है कि जो बंदा बीमारी की हालत में हॉस्पिटल में जाता है और वो उनको कॉल करता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये उसको इतनी वो लेंथी प्रोग्राम में डाल देते हैं कि उसकी बीमारी जो है वो 6 महीने के अंदर अगर उसको आराम आना तो वो सालों में चला जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब इनको फ़ोन करके इनसे हम मेडिसिन के बारे में पूछते हैं या कहते हैं हमें मेडिसिन चाहिए, तो ये ऑनलाइन सिस्टम इन्होंने कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों की पहुंच से ये चीज़ें बहुत दूर चली गई हैं। लोग अब इतनी मुश्किल हो गई है कि जो बंदा, अब मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि मैं ख़ुद डॉक्टर के पास गई हूँ और मैंने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मतलब मैं इनके पास गई हूँ कि मुझे ना मेडिसिन चाहिए, मुझे डॉक्टर से बात करनी है, मेरी मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो इन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब नहीं है। तो 10 मिनट के बाद डॉक्टर साहब अंदर से निकल आए हैं। तो ये इनका निज़ाम जो है ना, ये इसलिए पूरा होता जा रहा है, दिन ब दिन के लोगों को ये मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। मिर्ज़ा साहब, क्या वजह है कि इतना अच्छा हेल्थ सिस्टम छोड़ के लोग बरतानिया से पाकिस्तान इलाज कराने के लिए क्यों जाते हैं? इसकी बेसिकली जो मेन वजह यही है कि यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है NHS का बहुत ही लंबा है और दिन ब दिन लंबा हो जा रहा है। यकीन जाने कि जो यहाँ पर 2-2 साल लोगों को लग जाते हैं, वहाँ पर इमीडिएटली हो जाते हैं। और ये कहना भी मैं मुनासिब समझूंगा कि वहाँ पे इलाज अच्छा होता है। आजकल उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सम टाइम मैंने देखी है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं डॉक्टर हैं, उनके पास मुझे जाने का मौका मिला है। मैंने देखा कि उनके पास जो मशीनें हैं वो कह रहे हैं हम अमेरिका से लेकर आए, वो यहाँ UK में NHS के पास नहीं है अभी। तो इसलिए लोगों को मैं इनकरेज करूँगा कि अगर उनके पास पैसा है तो पाकिस्तान में जाएँ, ऑपरेशन कराएँ, इलाज कराएँ, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। अमूमी तौर पर मगरिब में और ख़ुसूसी तौर पर अमेरिका में जो पेट्स हैं उनको बच्चों की तरह पाला जाता है और बच्चों की तरह समझा जाता है। इंसान की हेल्थ केयर कैसी है, इलाज दवा दारू कैसा होना चाहिए, हर साल आपका एनुअल जो चेकअप है वो चलता है, लेकिन यही इसी तरह का जो सिस्टम है वो पेट्स के लिए भी रखा जाता है। हमारे साथ वेटनरियन हैं डॉक्टर मंजूर। आप सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थोड़ा सा बताइएगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और वेट की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपने क्या क्या देखा यहाँ पर कितने करीब से कि किस तरह लोग ख्याल रखते हैं अपने पेट्स का? जी, मैं जी तकरीबन 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तान में। यहाँ पे पेट्स को बच्चों की तरह समझा जाता है और उनकी उसी तरह से टेक केयर की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो यहाँ पे डिमांड है पेट केयर की, वो उसी तरह ही मांगी जाती है जिस तरह के ह्यूमन की केयर की जाती है। उन्हीं की तरह के सारे टेस्ट किए जाते हैं, EKGs, एक्सरेज, MRI, CT, एवरीथिंग। लेकिन इंश्योरेंस नहीं है। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो जो पेट्स रखने वाले लोग हैं उनको अपनी जेब से सारा पैसा देना पड़ता है। और आप हैरान होंगे कि लोग 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार तक अपनी जेब से खर्च करके अपने पेट्स का ख्याल करते हैं। कि अगर इंश्योरेंस होगी तो हमारे लिए भी बेहतर इसलिए होगा कि हम वी कैन ऑर्डर लॉट ऑफ डिफरेंट टेस्ट। जैसे MRI वगैरह है वो $1800 $2000 की पड़ती है। तो अगर किसी को एकदम जेब से पैसे देना पड़े
तो दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। और उसके बाद MRI के बाद भी तो कुछ करना होगा कुछ उसकी ट्रीटमेंट के लिए, तो दैट इज़ अनदर एक्सपेंस। यहाँ से तो काफ़ी अब जो सर्जरी है तुर्किश मूव हो गई है, यहाँ इंग्लैंड से तुर्की लोग काफ़ी लाइक करते हैं, फिर साउथ कोरिया भी जाते हैं, अमेरिकन काफ़ी अच्छे है, इंडिया बैच बेटर इधर से UK से, तो UK काफ़ी लंबी क्यू होती है इनकी। NHS पाकिस्तान बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। वहाँ आप एमरजेंसी या 24 आवर्स कभी भी किसी को अप्रोच कर सकते हैं, वेरी इजी टू फॉर हर बंदे की असेस में है कि वहाँ पाकिस्तान जाके अपना इलाज जाके करवा सकते हैं। जी, यहाँ की नेशनल हेल्थ जो है पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अब बहुत डिक्रीज हो गई है, इसलिए कि लोगों को, मरीजों को बहुत देर इंतज़ार करना पड़ता है, और इसलिए कि अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो हफ्ते लग जाते हैं, सर्जरी के लिए सालों लग जाते हैं। आप हार्ले स्ट्रीट में आप प्रैक्टिस करते हैं, पाकिस्तान में बच्चा बच्चा हार्ले स्ट्रीट को जानता है, चूँकि यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो अमीर तबका है वो हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में ही ज़्यादा आते हैं इलाज कराने के लिए। तो आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, जो पाकिस्तान से होके यहाँ पर आते हैं इलाज कराने। यहाँ से बहुत सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन जो अमीर पाकिस्तानी हैं वो हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक आते हैं। तो किस किस्म के लोग हैं पाकिस्तान से जो आपके यहाँ इलाज कराने आते हैं? देखिए, हमने जैसे अभी बात की है कि जो यहाँ से बाहर जाता है वो यूजुअली वर्किंग क्लास टाइप बंदा जाता है, जो यहाँ की प्राइवेट हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर सकता। मगर जो पाकिस्तान से, नॉट जस्ट पाकिस्तान से, मिडल ईस्ट से, कुवैत से, बहरीन से, सऊदी अरेबिया से, इंडिया से जो यहाँ आते हैं लोग, वो ज़्यादातर अफोर्डिंग लोग होते हैं, जिनकी रिसोर्सेज इतने होते हैं कि वो यहाँ की हेल्थ केयर को अफोर्ड कर सकें। अब मीडिया के बंदे, एक्टर्स, मॉडल्स, स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स वगैरह, ये लोग आते हैं पाकिस्तान से यहाँ हेल्थ केयर को अवेल करते हैं, फैसिलिटीज़ को अवेल करते हैं। और आई थिंक ये नहीं कि पाकिस्तान में हेल्थ केयर अच्छी नहीं है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड हेल्थ केयर इन पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ का मसला है, पाकिस्तान में इन्फेक्शन रेट्स का काफ़ी मसला होता है, और गवर्नेंस का बहुत वहाँ मसला होता है। लोग पाकिस्तान से यहाँ इलाज कराने क्यों आते हैं, जबकि पाकिस्तान में भी सेहत का एक अच्छा सिस्टम मौजूद है? क्योंकि इसकी काफ़ी वजह है कि 3-4 चीज़ें हैं जो हमें लोगों को यहाँ आने पे मजबूर करती हैं, या लोगों का, कईयों का लाइफस्टाइल है, उनके पास पैसे इतने हैं कि वो अपना स्टेटस सिंबल उन्होंने बनाया हुआ है कि बाहर जाके इलाज कराना है। अगर आप अमेरिका के खारजी मामलात के अलावा अंदरूनी मामलात से थोड़ा बहुत भी वाकिफ़ हैं तो आपने ओबामा केयर का नाम ज़रूर सुना होगा। ये 2010 में कांग्रेस की तरफ से वो बिल सामने लाया गया था जिसमें ऐसे लोगों के लिए हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई थी जो मतवसत तबके के हैं या उससे नीचे के तबके में आते हैं। इसके 2 जुज़ियात हैं। एक ये कि आपको हर मंथ इंश्योरेंस की मद में कोई ना कोई फ़ीस देनी पड़ती है, या फिर ये कि अगर आपकी सैलरी उससे कम है या आपका हाउस होल्ड की सैलरी उससे कम है, इनकम कम है, तो उसमें हुकूमत की तरफ से इमदाद की जाती है और आपको कोई पैसे नहीं अदा करने पड़ते और आपके ख़ानदान का इलाज मुफ्त में ही हो जाता है।